जो नरेंद्र मोदी का साथ देगा वो इससे अवतार से मुसलमानों को परहेज करना चाहिए। जदयू के लीडरों ने कहा है ईंट से ईंट बजा देंगे इमारत को बर्बाद कर देंगे, तहस नहस कर देंगे। इस कारण सभी के लिए है और हम लोग जितने भी हैं फुलवारी में नौजवान मुसलमान सब इमारत के साथ हैं। फुलवारी शरीफ इमारत ए शरिया में दो गुटों के बीच विवाद, नाजिम पद को लेकर तनाव। फुलवारी शरीफ के इमारत ए शरिया में शनिवार को दो गुटों के बीच तीखी बहस हो गई, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। विवाद का कारण इमारत ए शरिया के नाजिम पद को लेकर आपसी मतभेद बताया जा रहा है। घटना के दौरान पूर्व नाजिम मौलाना शिबली कासमी ने अपने समर्थकों के साथ वर्तमान मुफ्ती मोहम्मद सईदुर रहमान कासमी को नाजिम पद से हटाने की मांग। शिबली कासमी का कहना है कि वर्तमान नाजिम की कार्यशैली से कई लोग असंतुष्ट हैं। मौके पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एसडीएम सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और माहौल को शांत करने की कोशिश की। फिलहाल मामले को लेकर दोनों गुटों में तनातनी जारी है। कुछ लोगों का मानना है कि इस विवाद में राजनीति का दखल भी हो सकता है। इमारत ए शरिया के आंतरिक मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। प्रशासन ने स्थिति पर नजर बनाए रखी है। देखिए, विवाद हम लोगों को 2:30 बजे मालूम चला। हम लोग जोहर की नमाज जो पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ रहे थे, नमाज ख़त्म हुई जैसे ही मालूम चला कि हमारा शरिया में पुलिस घुस गई। तो हम लोगों के दिमाग में यही लगा कि भाई जदयू के लीडरों ने कहा है ईंट से ईंट बजा देंगे इमारत को बर्बाद कर देंगे, तहस नहस कर देंगे। इस कारण से तो हम लोग चले आए भाई कि मामला क्या है, चला जाए। आए तो देखा सही में बहुत फोर्स है, लेकिन आज के समय में कहीं कोई कांड हो जाता है तो पुलिस पहुंचता नहीं है जल्दी। लेकिन यहाँ कोई कांड भी नहीं हुआ तो इतना फोर्स पहले से, ये सोचने वाला मामला था। और इसीलिए थोड़ा सा लगता है कि सरकार के दबाव में कुछ खेल हो रहा है। मुस्लिम संस्था इतनी पुरानी है, 100 साल पुरानी, इसके लिए लोग करोड़ों लोग मरने जीने के लिए तैयार होते हैं। और नीतीश जी हों या जो भी हों सरकार में जो भी अधिकारी हैं, उनका ये ख्याल रखना चाहिए छोटे मोटे नेताओं की बात पे ना आकर के मरकज़ एक इदारा पे हाथ ना डालें। इससे नुकसान होगा और मैसेज ख़राब जाएगा और कुछ नहीं है। बाकी सब ठीक ठाक था। नो क्वेश्चन। इश्तियाक अहमद, सर्जन समाज मोर्चा संयोजक। की है एकदम साफ साफ जो पूरे ऑल इंडिया से ये इमारत से ये ऐलान हुआ कि जो वक्फ बोर्ड का जो पार्टी साथ नहीं देगा हम लोगों का, जो नरेंद्र मोदी का साथ देगा, वो इससे अवतार से मुसलमानों को परहेज करना चाहिए। तो परहेज किया, इनकी इमारत की बात सब सुना और नहीं किया। तो उसमें बौखला के करीम साहब हैं, अनुसुरमान साहब हैं, ये सब हैं, इन लोग अपने एक टीम बनाई। इमारत का कमी बेसी या फिर कमजोरी उन लोग जानते हैं, इसलिए कि इसी की रोटी खाइन है। इमारत के ये बिल्डिंग का रोटी दोनों खाइन है। तो वो सोचिन कि जो कमजोरी तो प्रशासन के साथ देके, उसमें पूरी प्रशासन भी साथ था, जदयू के भी लोग थे, और आ करके सोचिन कि मैं कब्जा करूंगा, इन लोगों को बाहर करूंगा। मगर फुलवारी के आवाम की बधाई दीजिए और शुक्रिया अदा कीजिए कि इन लोग के फ़ोन पर आ करके और बचा लिया और उन लोग को धक्का मार के भगा दिया। और एक चीज़ मैं इस चैनल के माध्यम से कहूँगा कि इमारत मुसलमानों का इदारा है, फुलवारी की आवाम का है, ये बंगाल का है, ये सब जगह का इदारा है। इसको कभी भी कोई नुकसान करना चाहेगा तो फुलवारी की आवाम, हिंदुस्तान की आवाम, इसको नुकसान नहीं होना चाहेगा। उनको चेतना चाहिए कि ऐसा कभी नहीं करें। इसलिए इसको हक है कि इमारत सभी के लिए है और हम लोग जितने भी हैं फुलवारी में नौजवान मुसलमान सब इमारत के साथ हैं। पर जो पहले से थे यहाँ के जो अमीर होते हैं, उन्होंने उनको पद से हटाया और दूसरे नाजिम को बहाल किया। तो पहले वाले भी यहाँ आज आ गए थे कि हम वर्तमान में भी हम ही हैं, और जो वर्तमान में भी अभी हम ही हैं। जो वर्तमान में जो उन्होंने नियुक्त किया अमीर साहब ने, वो अवैध है, यही कहा करके दोनों ग्रुप में यहाँ पर टसल हो गया। तो अब ये कंट्रोल्ड है? बिल्कुल कंट्रोल्ड है। आपने देख लिया, हम लोगों ने समझा बुझा के दोनों को हटा दिया है, सब लोग हट गए हैं, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ।
दिल्ली काउंसिल के साइन में आप काहे नहीं किया? आप ये कौम के साथ बताइए, गद्दारी किया उसने? आप ये बता दें कि ये पूरे कौम मिल्लत के लोगों ने, पूरी तंजीमों ने इसका बायकाट किया, तो कुछ सोच के किया होगा। अब आप उस बायकाट के साथ जो है नहीं रह के फिर वहाँ चले जाते हैं, तो आप आलिम दीन होने के बाद फिर गलत जगह पर जाते हैं। इससे हमें लगता है कि आप कहीं नोट ऑफ इंडोकेशन में आ गए, कहीं ना कहीं सवालिया निशान के घेरे में आ गए। हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा तो नहीं ना है कि आप मिलकर अपने जो है इदारे को कायम रखना चाहते हैं। बहुत से लोग वहाँ बीएड कॉलेज चला रहे हैं, मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे हैं, बहुत सा इदारा चला रहे हैं। तो आपको सरकार से घबराहट हो सकती है, लेकिन पूरे तंजीम को इसकी घबराहट नहीं होगी। चाहे अनवर आलम गलत किया तो अनवर आलम का मुखालफत होना चाहिए, बिल्कुल। चाहे कोई भी दुनिया का ताकतवर से ताकतवर हो, हमारे मिल्लत के खिलाफ, हमारे जो है कौम मिल्लत के खिलाफ कानून आएगा तो उसमें हम लोग जो है वो कानून जो है लाने के लिए ये तमाम तंजीमें पूरी तरह जो है इंडिपेंडेंट है। तो उसने फैसला लिया, अब उस फैसले के साथ आप जो है दूसरे फैसले में खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं आप सवालिया घेरे में पाएँ कि आप कौम के साथ नहीं खड़े हैं, पूरे मिल्लत के साथ, इंसानियत के साथ नहीं खड़े हैं, कहीं ना कहीं आप दूसरे लोगों के साथ खड़े हैं जो कौम मिल्लत को बांटना चाहते हैं। सिर्फ माहौल को गड़बड़ाने की कोशिश किया जा रहा है। बात सिर्फ इतनी सी है, जो नाजिर साहब थे उनको हटा दिया गया, शिबली साहब को। वो सिर्फ एक एक्टिंग सचिव थे इमारत के, जिनको उन्होंने कुछ गड़बड़ किया, क्या किया, उसके बाद उनको हटाया गया है और जांच कमेटी बैठा दिया गया है। फैसल रहमानी साहब जो अमीर शरीयत है वो डिसाइड करेंगे मीटिंग कब होगी, क्या मामला है, किस मुद्दे पे उनको हटाया गया है। उस बात के लिए अगली मीटिंग जब होगी उन्होंने बात रखाएगी, उसके बाद पब्लिक को बताया जाएगा क्यों हटाया गया उनको। लेकिन अभी वर्तमान में नाजिर अमीर शरीयत को जो शिबली साहब थे उनको हटा दिया गया है। वर्तमान में सैदुर रहमान साहब को जो है नाजिर बना दिया गया है, जो वर्तमान में एक्टिंग सचिव वही है इमारत शरिया के, और कोई बात नहीं है। मेरा नाम बुरहानुद्दीन अहमद है, सज्जादा नशीन मुतवल्ली खानका कबीरिया सहसराम से। ठीक, कोई मारपीट नहीं, किसी तरह की कोई घटना नहीं है, पीसफुली है। आपने जो गड़बड़ काम किया है उस काम को छुपाने के लिए माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है, जबकि कोई ऐसी बात नहीं है। सब प्रशासन का पूरा सहयोग रहा है, किसी भी तरह का कोई चोर नहीं हुआ, किसी के साथ कोई बदगुमानी नहीं की गई है, किसी तरह की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। बस इतनी सी बात है, बस से हटाए गए हैं तो बौखला करके अपना तरह तरह का जो है मुहिम छेड़ रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। वर्तमान में शिबली साहब इमारत शरिया के नाजिम नहीं है। ठीक है, मैं बुरहानुद्दीन अहमद हूँ, मुझे इमारत शरिया से मैं ताल्लुकात रखता हूँ। मैं खानका कबीरिया सहसराम का सज्जादा नशीन मुतवल्ली हूँ।